ओम शांति। बुरे कर्मों की सजा अगर नरक में ही कष्ट भोग लिया तो फिर यहाँ दुख कष्ट क्यों है? ये सवाल बहुत लोगों का है। बहुत लोग इस बात के लिए पूछते हैं कि अगर हमने जो बताते हैं कि पूर्व जन्म में कभी भी किसी जन्म में अगर कोई गलत कर्म किया है और वो गलत कर्म करने के लिए हमें नरक में बहुत कष्ट मिलता है। इस शास्त्रों में इसका वर्णन है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि वहाँ पर जाकर के बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। तो जब फिर वहाँ कष्ट भोग लिया है तो यहाँ पर अभी दुख क्यों है? यहाँ पर कष्ट क्यों मिल रहा है? यहाँ पर जो कष्ट मिल रहा है वो किस बात के लिए है? कहते हैं लोग कि मनुष्य को जो सुख और दुख मिलते हैं उसके कर्म अनुसार मिलते हैं और उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसको अपने मनुष्य जीवन में दुख भोगना पड़ता है। तो फिर कहने का भाव ये है कि जैसे जीवन में बुरे कर्म जो करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उसको नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर उसने जो मनुष्य जन्म लिया है तो उसने तो सारे कष्ट यातनाएं नरक में सब भोग लिया है, सब कुछ काट लिया है। उसके बाद फिर उसको यहाँ पर दंड क्यों मिल रहा है? इसका क्या कारण होता है कि वह नरक में भी कष्ट भोग लिया है और फिर यहाँ भी कष्ट मिल रहा है? ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वहाँ पर सारे कष्ट भोग लेते हैं, फिर आत्मा को यहाँ कष्ट क्यों मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए है। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, कोई भी नरक में सज़ा नहीं मिलती है, कहीं और सज़ा नहीं मिलती है। यहाँ मनुष्य जीवन में रह कर के और इस संसार में रह कर के अभी वर्तमान कलयुग में जो सज़ा मिलती है यही नरक की सज़ा है। बाकी और कहीं नरक की सज़ा नहीं होती है और ना कभी नरक की सज़ा मिलती है। जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जैसे यहाँ से जाते हैं तो उसको गर्म तेल में डाला जाता है, उसको फिर गर्म खंभे पर लटाया जाता है, उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उसको अग्नि में जलाया जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। ऐसे बहुत सारी सजाएं दी जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उसको काट दिया जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है और उसको कोई भाले में छिदा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी यातनाएं उसमें दी गई हैं और बहुत सारे उसको बांध करके गर्म जंजीरों से बांधते हैं, गर्म जंजीरों से पीटा जाता है, गरम सरिये से पीटा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको मार लगाई जाती है गरम सरिये से। ऐसे ऐसे वर्णन जो शास्त्रों में दिया गया है। तो आपको बताएं कि देखिए, आत्मा जब निकलती है शरीर से तो आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है, उसको कोई देख नहीं सकता है, वो अति सूक्ष्म है। और उस आत्मा को जिस शरीर से छोड़ती है, यहाँ से शरीर छोड़ती है आत्मा, उसके बाद आत्मा अति सूक्ष्म है, शरीर तो यहीं रह जाता है। ये तो हम सभी ने देखा है। अब सजा किसको देंगे? आप विचार कीजिए, वो आत्मा इतनी सी सूक्ष्म है, उसको तो कोई सजा दे नहीं सकता है, उसको तो कोई कष्ट होता नहीं है। जब आत्मा शरीर के अंदर होती है तब वो सुख और दुख को महसूस करती है, और जब आत्मा अकेली है बिना शरीर के तो वो कुछ कर नहीं सकती है, ना उसको दुख और सुख की महसूसता होती है। अब जो दिखाया गया है कि गर्म तेल में डालते हैं तो शरीर तो यहीं छूट गया है, फिर उस किसको डाल रहे हैं गर्म तेल में? गर्म खंबे पर किसको लुटा रहे हैं? गर्म सरिये से किसकी पिटाई की जा रही है? गर्म जंजीरों से किसको बांधा जा रहा है? किसको तलवार भाले पर लटाया जा रहा है? किसको यातनाएं दी जा रही हैं? आप खुद विचार कीजिए। ये सारी सजाएं यहाँ पर ही मिलती हैं और यहाँ पर ही आत्मा कष्ट भुगती है। नरक में कुछ नहीं है। नरक का जो वर्णन किया गया है वो अभी यहीं का है, प्रैक्टिकल। और 1 मिनट के लिए अगर उनकी बात मान भी लेते हैं कि जो नरक में इतनी इतनी सजाएं दी जाती हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, अगर थोड़ी देर के लिए उनकी बात पर विचार किया जाए, मान भी लें कि ठीक है 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इतनी सज़ा मिली, आपने इस जन्म में अभी मनुष्य जीवन जो आपको मिला है और यहाँ पर आपने बुरे कर्म किए, आपने अत्याचार किया, आपने पाप किया, अधर्म के मार्ग पर चले, लोगों को सताया, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया आपने। अब आपकी मृत्यु हुई और आपको
सजा दी जाती है, आप नरक में पहुंच जाते हैं और यमराज आपको सजा देते हैं। चित्रगुप्त के अनुसार जो उनके बही खाते में लिखा है, आपको उसकी सजा दी गई। आपको वर्षों तक गर्म तेल में डाला गया, आपको कितने ही दिनों तक गर्म खंभे पर लटाया गया, आपको बहुत सारी कठिन से कठिन सजाएं दी गई, आपको भाले पर लिटाया गया, आपकी बॉडी से खून निकल रहा है। ये सब कुछ जो याचना, जो सजाएं, जो सब कुछ दी जाती हैं, ये किस लिए? कि आपने जो कर्म किया है, इसलिए आपको यमराज की तरफ से आपको ये सजा मिलती है। अब जो आपने बुरा कर्म किया था, उस बुरे कर्म की सजा आपको मिल चुकी है नरक में। अब फिर उसके बाद आपका जन्म होता है, जब आपकी सजा पूरी हो जाती है। ये शास्त्रों में है कि आपकी सजा पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर आपको दूसरा जन्म मिलता है। अब जब दूसरा जन्म मिलता है, यहाँ जैसे ही जन्म होता है, तो यहाँ तो फिर आपको बहुत सुखी होना चाहिए था, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए था, कोई भी दुख नहीं होना चाहिए था, सब सुखी होने चाहिए थे, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे भारत देश में 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में 800 करोड़ से अधिक आत्माएं जो हैं इस दुनिया में, जो मनुष्य हैं, उसमें से कोई एक भी इंसान कह दे, एक भी, कि मैं 100% सुखी हूँ। कोई एक भी इंसान ला करके ऐसा बता दो, खड़ा कर दो कि जो बोल दे कि मैं 100% सुखी हूँ। इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, कोई भी इंसान सुखी नहीं है। पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, धन हो, दौलत हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी इंसान सुखी नहीं है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसका दुख है, किसी के पास कम है, किसी के पास है तो दुखी, किसी के पास नहीं है तो दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीमारियों से दुखी। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख संसार की हर प्राणी को है। यहाँ पर कोई नहीं कह सकता है कि मैं 100% सुखी हूँ। अगर कोई आपको मिले या आप में से कोई है कि हम 100% सुखी हैं, तो आप मुझे बताना। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना कष्ट है लोगों को। और यहाँ पर आज देखिए, कई लोग आपने ऐसे देखे हैं कि जन्म से अंधे जन्मे हैं, जन्म से अपंग हैं, कोई विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, किसी ना किसी प्रकार की रोग पीड़ा लगी हुई है। कई तो ऐसे भी होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि जन्म नहीं हुआ और उनका पेट में ही, गर्भ में ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जन्म लेने से पहले ही उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। अब जब आत्मा वहाँ पर सारे कष्ट भोग करके आई है, जो उसने पहले पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म किए थे, उन कर्मों की सजा भोग करके वो आत्मा जन्म लेने के लिए फिर से आई है। कितने वर्षों तक उसने अगर यमराज की यमलोक में, अगर नरक में उसने सजाएं भोगी हैं, तो यहाँ पर आते ही साथ जन्म नहीं ले पाया और फिर ट्रीटमेंट शुरू क्यों? यहाँ पर जन्म लेते ही साथ दुख क्यों? यहाँ पर जन्म लेते ही साथ इतने दुखी क्यों? और फिर पूरा जीवन दुखी ही रहते हैं। कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहे हैं, कोई खा नहीं पा रहे हैं, किसी को ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा है कि उनको दर्द है, 24 घंटे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा, यहाँ पर कष्ट मिल रहा है, ऐसी बीमारियाँ लग गई हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के पैर कट गए हैं, किसी का हाथ कट गया है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी की किडनी फेल है, किसी को कैंसर है, किसी को और सारी तमाम बीमारियां, जो आज हॉस्पिटल में जा कर के आप देखिए तो वहाँ का नरक कैसा है। जो हॉस्पिटल में आप जा कर के देखेंगे, जो नरक से भी बदतर सजा भोग रहे हैं, ये है नरक। कि आज आप देखो, लैट्रिन बाथरूम की नली डली है, वहाँ इतनी बदबू आ रही है, कोई बैठ नहीं सकता है उनके पास में, हाथ पैरों में पेंच कसे हैं और तड़प रहे हैं, दुख है, दर्द है। जिनको कैंसर हो जाती है बीड़ी गुटखा तंबाकू आदि खाने से, उनकी हालत देखो कि कीड़े पड़ रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है, नली डली है, नली से उनके लिए जूस जा रहा है, दूध जा रहा है, पानी जा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, महीनों से, वर्षों से ऐसी हालत में पड़े हैं। आप कैंसर हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, आप जो
जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, जहाँ फ्रैक्चर होते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, उन अस्पतालों में जा कर के देखिए कैसी हालत है। आप 1 घंटे वहाँ रह नहीं सकते हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं, इतना दुख भोग रही हैं आत्माएं, उनको इतना कष्ट मिलता है। तो आप सोचिए, आप खुद विचार कीजिए कि इतनी सारी ये सजाएं भोग करके जब यमलोक में आत्मा आई हैं, फिर यहाँ सजा किस बात की मिल रही है उनको, यहाँ कष्ट किस बात का मिल रहा है। इतनी सजा भोगने के बाद आज यहाँ जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी ने बलात्कार कर दिया है कि और कोई भी गलत काम कर दिया है, तो उसको सजा हुई है 20 साल की। उसको 20 साल के सजा होने के बाद फिर तो वो जेल से मुक्त हो जाता है, फिर उसको सज़ा नहीं दी जाती है। जब 20 साल की सज़ा वो काट के आया है तो फिर वो निर्बंधन रहता है, उसको फिर कोई सज़ा नहीं मिलती है और वो आराम से अपना जीवन फिर जीता है। फिर उसको यहाँ की गवर्नमेंट परेशान नहीं करती है, क्योंकि जो उसने कर्म किया था वो उसने सज़ा भोग ली है। अब इसी प्रकार से अगर हमने पूर्व जन्म में कोई गलत काम किया है, यमराज के द्वारा सज़ा मिल जाती है, उसके बाद तो फिर यहाँ पर जीवन सुखी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जीवन सुखी नहीं है, यहाँ पर इतना कष्ट और इतना दुख फिर किस बात का मिल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यमलोक में, यमराज की यमलोक में, नरक में कोई सज़ा किसी को नहीं दी जाती है। आपको सीधी सी स्पष्ट सी बात बता दें, सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में, कि यहाँ हम कोई गलत कर्म करते हैं, यहाँ किसी को कोई भी हम किसी के साथ गलत करते हैं, यहाँ हमारा शरीर छूटता है, या तो शरीर छूटने के पहले ही यहीं हमको उस कर्म की सज़ा भोगनी पड़ेगी। आज जो अस्पतालों में आप जो आपको उदाहरण दिए हैं, जो वर्णन किया है, ये सब कुछ हमारे द्वारा किए गए यहीं से कर्मों की सज़ा है और यहीं पर हमें भोगनी पड़ती है। और अगर यहाँ किसी कारणवश सज़ा नहीं मिल पाती है और बच जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हो और उस सज़ा से अगर बच जाता है, तो यहाँ जैसे ही शरीर छूटता है तो वो आत्मा अगले गर्भ में प्रवेश कर जाती है और अगले गर्भ में प्रवेश करके जाती है और फिर उसको वो सज़ा अगले जन्म में भोगनी पड़ती है। और आपने ये भी सुना होगा, कितने लोगों को देखा होगा कि जन्म से अंधे हैं, तो जन्म से अंधे, लूले, अपंग या फिर कोई बीमारी, शारीरिक पीड़ा है, तो वो अभी तो उसने कोई कर्म नहीं किया है, तो ये कब की सज़ा मिल रही है उसको, पूर्व जन्म की। और कितने लोग कहते भी हैं कि भाई अभी तो हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, इस जन्म का तो सब याद है, लेकिन पूर्व जन्म में हम क्या करके आए हैं वो हमें याद नहीं है। तो जो पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए थे उसी की सज़ा अभी यहाँ पर भोग रहे हैं और वही सज़ा, उसका ही कष्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए इस बात को याद रखना, आपको सारी सज़ाएं यहाँ पर ही मिलती हैं। यमराजपुरी नरक और कहीं नहीं, नरक यहीं पर है। जो आप खटिया पर लेटे लेटे जो तरस रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, आपको कष्ट मिल रहा है, 24 घंटे आपको दर्द हो रहा है, यही नरक है। जो नली डली हुई हैं और नली से भोजन जा रहा है, जूस, दूध, पानी जा रहा है, यही नरक है, यही सज़ा है। यही वो सज़ा है जो कि वहाँ दिखाया कि लेटे रहते हैं, एकदम हिल नहीं पा रहे, डुल नहीं पा रहे, गर्म जंजीरों से बांध दिया। अरे तो यही तो जो पेंच कसे हैं हाथ पैरों में, तो बंधे ही तो हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि बिल्कुल करवट नहीं लेना। ऐसे कितने आपने पेशेंट देखे होंगे कि बिल्कुल सीधे लेटे रहना है, महीनों तक सीधे लेटे हैं, हिलना नहीं है। तो यही तो वो सज़ा है। पैर में पेंच कसे हैं, पैर बस ऐसे सीधे रखा है, हिला डुला नहीं सकते हैं, महीनों तक फ्रैक्चर हुआ है, तो यही तो वो सज़ा है कि हिल नहीं पा रहे। यही तो नरक है। और इससे बड़ा नरक और क्या होगा जो अभी प्रैक्टिकल में यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि कोई भी गलत कर्म ना करो और ऐसा ना सोचो। कई लोग कहते हैं अरे किसने देखा, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो करो। नहीं, आपको ही देखना पड़ेगा। आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सज़ा आपको ही मिलेगी और आपको ही भोगना पड़ेगा उसका कर्म। उससे कोई बच नहीं सकता है। आपके ही अंदर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं जो आपके एक एक चित्र की फ़ोटो खींचते हैं, आपकी एक एक वीडियो बनाते हैं। जो आप कर्म करते हैं वो उस कर्म को अंकित करते हैं, चित्रित करते हैं और फिर उसकी आपको सज़ा देते हैं, उसकी आपको सज़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है।
और दूसरी चीज़, एक और बात, कई लोग फिर कहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है क्या वो गलत है? तो वो गलत नहीं है। देखिए, जब शास्त्रों की रचना की गई, जब शास्त्रों को लिखा गया है, तो हमारे ऋषि मुनि, संत मुनि जी होते थे, वो बहुत ज्ञानी होते थे। उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता था। उनके अंदर इतना तप का बल था कि वो आने वाले भविष्य को देख सकते थे कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। तो वो अपने ध्यान में जा कर के जब देखते थे, तो उनको पता था कि आने वाले कलयुग में लोग कितना अत्याचार करेंगे, कैसा कैसा समय आएगा। इसलिए वो शास्त्रों में उन्होंने वर्णन किया है, लिखा है कि कम से कम इनको पढ़ करके तो लोग डरें, इनको पढ़ करके कि ऐसी ऐसी कठिन सजाएं मिलती हैं। अगर कोई बुरा कर्म करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो उसकी इतनी कठिन सजा मिलेगी। इसलिए उन्होंने वो वर्णन किया है कि इंसान बुरे कर्म करने से बचा रहे। लेकिन आज कोई भी शास्त्रों को सुनते नहीं हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और कोई भी उस पर विचार नहीं करते हैं। बस जब किसी का शरीर छूट जाता है तो गरुड़ पुराण कराया जाता है घर में, या फिर शरीर छूटने वाला हो तो गरुड़ पुराण कराया जाता है, गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। पंडित जी आते हैं और गरुड़ पुराण सुनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। पंडित जी किसी के घर में, मान लीजिए आपके घर में किसी का शरीर छूट गया, तो आप पंडित जी के पास जाएंगे और पंडित जी को बुला करके लाएंगे कि हमारे यहाँ गरुड़ पुराण होना है। अब पंडित जी आए हैं, उन्होंने अपना पाठ पूजन शुरू किया, गरुड़ पुराण सुनाना शुरू किया। तो पंडित जी इसलिए सुना रहे हैं कि मुझे सुनाना है इनके लिए, इन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे गरुड़ पुराण सुनाना है। परिवार वाले जो लोग हैं उनका कर्तव्य है वो, इसलिए कि मुझे, हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो परिवार से जो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हम गरुड़ पुराण सुनवा रहे हैं। और जो आत्मा जाने वाली थी वो तो चली गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप 13 दिन या 30 दिन, कितने ही दिन तक या सालों तक भी आप गरुड़ पुराण सुनवाते रहो, तो उस आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पंडित जी ने अपना कर्तव्य समझा कि मुझे सिर्फ सुनाना है, परिवार वालों ने अपना कर्तव्य समझा कि उस आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, और वो आत्मा चली गई। ना तो सुनाने वालों ने इसको समझा और सुना, और ना सुनने वालों ने इसको समझा, क्योंकि वो समझ रहे कि और किसी के लिए है, सुनाने वाले समझ रहे कि और किसी के लिए है। उसके भावार्थ को किसी ने नहीं समझा और ना उस पर कभी विचार किया, और बस ऐसे ही प्रतिक्रिया चलती रहती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि यही चाहते थे कि ये सुने और समझें, इस बात को पढ़ें, तो वो बुरे कर्म करने से बचे रहें। लेकिन आज उसने किसी पर भी कोई भी विचार नहीं करता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि वहाँ यमलोक में सज़ा मिलती है, वहाँ पर कोई सज़ा नहीं मिलती है। सारी सज़ाएं यहीं मिलती हैं, यही नरक है। जो आज ऐसे कष्ट भोग रहे हैं उनके लिए यही नरक है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिनका जीवन अच्छा चलता है, वो स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं रहती है, तो उनके लिए यही स्वर्ग है। इसलिए बुरे कर्मों से बचें, हमेशा अच्छे कर्म करें, परमात्मा को याद करें। कोई भूल चूक में अगर कोई गलत कर्म हो गए हैं तो उनके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगो, परमात्मा को याद करो, तो उन कर्मों की सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी और आप उन कर्मों की सज़ा को सहन कर सकेंगे। परमात्मा वो शक्ति और वो बल देते हैं। इसलिए याद रखें कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। ओम शांति।